रहस्यमय गुफा। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी उसके साथ उसके घर में रहते थे। उसी गांव में एक सेठ रहता था जो हर रोज गरीबों को अपने घर के बाहर खाना खिलाता था। वे सब उसी सेठ के घर के बाहर खाना खाते थे। कभी कभी उन्हें भूखे भी रहना पड़ता था। सुनो जी, आप अपने लिए कुछ काम देख लो। कल से सेठ जी के घर में खाना नहीं मिलेगा। सेठ जी विदेश जा रहे हैं। अगर आपको कोई काम नहीं मिला तो हमें और बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। यह सुनकर भोला परेशान हो जाता है और काम ढूंढने के लिए गांव में लोगों से पूछने लगता है, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। भोला दुखी होकर घर वापस आ जाता है। घर पर आकर वह देखता है कि उसके बच्चे उसकी पत्नी लाजो से खाना मांग रहे हैं। भोला खाना लाने के लिए वापस चला जाता है। उसे एक समोसे की दुकान दिखती है। भोला दुकानदार के पास जाता है। कुछ समोसे मिलेंगे भैया? हाँ, पैसे दो और समोसे ले लो। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। कुछ खाना नहीं मिलने के कारण भोला दुखी होकर घर जाने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। भोला ने चुपके से कुछ समोसे उठा लिए और वहाँ से जाने लगा। दुकानदार ने भोला को समोसे उठाकर ले जाते हुए देख लिया और चोर चोर चिल्लाते हुए भोला के पीछे भागने लगा। भोला किसी तरह से बचते हुए घर आ गया और समोसे अपनी पत्नी को दिखाए। ये लो समोसे, खा लो और बच्चों को भी खिला दो। समोसे के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? तुम पहले खा लो, फिर बताता हूँ। भोला, लाजो और उनके बच्चे समोसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अब बताओ, आपके पास पैसे कहाँ से आए समोसे लाने के लिए? मैंने काम के लिए पूरे गांव वालों से पूछा पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर मैंने खाना मांगा तो किसी ने खाना भी नहीं दिया। बाद में परेशान होकर मुझे ये समोसे चुराकर लाने पड़े। चोरी करके आपने अच्छा नहीं किया। तो क्या करता? अपने बच्चों को भूख से कैसे मरने देता? अब भोला रोज लोगों की नजरों से बचकर कहीं न कहीं से खाना चुरा कर लाने लगा। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे खाना चुराते हुए पकड़ लिया और उसे गांव के सरपंच के पास ले आए। सरपंच जी, भोला मेरी दुकान से चोरी करके भाग रहा था, इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी और दुकान वाले भी आ जाते हैं जिनकी दुकान पर चोरी हुई थी, और उन्होंने भी सरपंच से भोला की शिकायत की। भोला, तुमने गांव वालों की दुकानों पर चोरी की है। इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। सब गांव वाले तुमसे गुस्सा है। भोला दुखी होकर अपने घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। फिर वे सब गांव छोड़कर जाने लगते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हम ऐसा करते हैं कि गांव के पास इसी जंगल में लोगों से छिपकर रहते हैं। कुछ दिनों बाद तो गांव वाले हमें माफ कर देंगे और हम वापस घर जाकर रहने लगेंगे। भोला अपने परिवार के साथ गांव के पास ही जंगल में रहने लगता है। जंगल में जो भी फल सब्जी मिलती उसी से अपना पेट भर लेते थे। एक दिन भोला जंगल में लकड़ियां लेने गया हुआ था। तभी उसे 2 गांव वालों की आवाज सुनाई पड़ती है। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले लो, गांव में शेर आया हुआ है, कहीं हमें ही न खा जाए। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। भोला ने घर आकर अपनी पत्नी से वो सारी बातें बताई जो उसने गांव वालों से सुनी थी। दोनों ही बहुत डर जाते हैं। अब हम हर रात बारी बारी से जागेंगे ताकि हम खुद को शेर से बचा सके। एक रात को भोला जाग रहा था। तभी उसे पैरों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि शेर उनके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया। चलो जल्दी से यहाँ से भागो, शेर हमारी तरफ आ रहा है। वे सब वहाँ से भागने लगते हैं
और शेर भी उनके पीछे जाने लगता है। भागते हुए वो सब एक नदी के किनारे पहुंचते हैं और उन्हें आगे भागने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नजर पास की एक गुफा पर पड़ती है और वे सब उसी गुफा में चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वे गुफा से बाहर आते हैं। बाहर की दुनिया कुछ बदली हुई सी लगती है। भोला अपने परिवार के साथ अपनी झोपड़ी में जाने लगता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। भोला उन्हें देखकर डर जाता है कि कहीं ये गांव वालों को हमारे बारे में ये ना बता दे कि हम यही गांव के पास ही रुके हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने भोला का हाल चाल पूछा और आगे चले गए जैसे कि सब कुछ ठीक हो। यह देखकर भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद भोला अपने परिवार के साथ गांव में जाता है। गांव के सब लोग भोला से अच्छे से बात करते हैं। गांव वालों के व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे भोला ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं हो। भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे सब अपने घर में आकर रहने लगते हैं। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। गांव के एक सेठ को घर पर काम करने वालों की जरूरत है। हम उनके पास जाकर काम करेंगे। भोला अपनी पत्नी के साथ सेठ के घर काम करने लगते हैं। लाजो सेठ के घर का काम करती थी और भोला सेठ के खेतों में काम करता था। एक दिन सेठ ने भोला को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए कहा। भोला अपनी पत्नी के साथ जंगल जाने लगता है तो उसके बच्चे भी साथ में जाने की जिद करने लगते हैं और वे सब कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चले जाते हैं। जंगल में एक भेड़िया उनके पीछे पड़ जाता है और सब भागने लगते हैं। भागते हुए वे सब उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जल्दी में सभी गुफा में घुस जाते हैं। कुछ घंटे बाद वे सब बाहर आते हैं और लकड़ियां लेकर गांव जाते हैं। रास्ते में गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और सरपंच के पास ले जाते हैं। भोला, मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं आने को कहा था तो तुम वापस क्यों आए हो? अपनी खैर चाहते हो तो अभी गांव से दूर चले जाओ। भोला यह सब देखकर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वह अपने परिवार के साथ जंगल वापस चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलते हैं जो ध्यान में मगन होते हैं। भोला साधु के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाता है। साधु तुरंत समझ जाते हैं कि भोला के साथ क्या हुआ है। तुम जिस गुफा में गए थे वो जादुई गुफा है। उस गुफा में जाने से पहले तुम जैसी दुनिया के बारे में सोचते हो वह गुफा वैसी ही जादुई दुनिया बना देता है जब तक तुम वापस उसी गुफा में दोबारा नहीं जाते। तुम उस जादुई दुनिया से कुछ साथ लाए हो क्या? हमारे पास तो ये कुल्हाड़ी है जो हम अपने साथ लाए हैं। ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। इस कुल्हाड़ी से तुम जो चाहो काट सकते हो, वो भी बहुत ही कम समय में। अब तुम इस कुल्हाड़ी का उपयोग करके अपना काम आसान कर सकते हो और धन कमा सकते हो। भोला उस कुल्हाड़ी से बहुत सारी लकड़ियां काटकर बेचता है और पास के गांव में एक घर ले लेता है। धीरे धीरे भोला लकड़ियों का बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब उसके गांव वाले भी उससे मिलने आते हैं और सबने उसे माफ भी कर दिया है।